तो सियासत में जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने हालिया दिनों पंचायती राज रूल्स 1996 में तरमीम की और इस तरमीम का मुद्दा और मकसद यही था कि अदम एतमाद की तहरीक जो है डीडीसी में भी पेश हो सकती है। तो इधर तरमीम हुई, इधर अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई। अदम एतमाद, नो कॉन्फिडेंस मोशन इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है अक्सर हमारे यहाँ श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या दूसरी कॉरपोरेशनों में देखा जाता था और माजी में जब भी अदम एतमाद हुआ करते थे तो उसमें बताया जाता था कि माल की हेरा फेरी भी हुई है। तो लेकिन डीडीसी में क्या हुआ ये अलग सी बात है। लेकिन डीडीसी में आज डीडीसी अरकान ने डीडीसी के चेयरमैन इकबाल मलिक और बिलाल भट्ट के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर श्रीनगर के जिला तरक्याती कमिश्नर का वो अदम एतमाद की तारीख पेश की। अदम एतमाद की तारीख पेश हो गई। अब उसमें बाज़ाब्ता तौर पे नई वोटिंग होगी। नई वोटिंग में कौन आएगा आप जरा समझिएगा, नई वोटिंग में कौन आएगा, क्योंकि इनका ताल्लुक जो इस वक्त श्रीनगर में डीडीसी के जो चेयरमैन हैं उनका ताल्लुक अपनी पार्टी से है। वाइस चेयरमैन का बारे में भी बताया जाता है कि अपनी पार्टी के साथ है। मेम्बरान में 2 पीडीपी के हैं, 2 पीपल्स कॉन्फ्रेंस के हैं, 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, 2 आज़ाद हैं, 2 इधर के हैं, 2 इधर के हैं। तो कुल मिला के ये 1 दर्जन से ज़ायद जो मामला है इसमें अब तक खिचड़ी की बात की जाती थी, लेकिन अब बताया जाता है कि मामला कहीं और तक पहुंचा है। तार बीजेपी के साथ भी मिलते दिखाई देने और बताया जा रहा है कि सारा जो सिस्टम है बीजेपी ने खड़ा किया है ताकि श्रीनगर में बीजेपी का डीडीसी पे कंट्रोल हो, चेयरमैन डीडीसी को। फैसल हमारे साथी है, हम फैसल के पास जाएंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फैसल इस सारे मॉनिटर इस मामले को सुबह से देख रहा था और फैसल ने डीडीसी के मेंबरान से बात भी की। जरा एक मेंबर की बात भी पहले सुनाइएगा, तब तक वो क्या बता रहे हैं, आगे वो कहां जाएंगे आप जरा सुनाइएगा। डीडीसी मोहम्मद शाबान, डीडीसी हरवन सिकिस। आज तक गई ना कहीं तम चेयरमैन साहब सह असल चेयरमैन साहब, मगर घर नान जाह बुनिक तय नबर। तमिस पाई इलाकन मज कस हालात वनकस क्या डीडीसी मेंबरस मे कह प्रॉब्लम इलाकस मज यह जुट ठीक कर कि वनुक तक कर तम जात यह कथा। हारवन से इनका ताल्लुक और दूसरे जितने भी 2-3 लोगों से हमारी बात हुई तो आगे का उनका लाहेमल वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन का आज का वो दस्तखत किया हुआ जो तहरीक है जो डीसी श्रीनगर को पेश की गई और इसमें लगभग 9 मेंबरान के जो हैं वो नाम दर्ज हैं। तो जरा फैसल के पास चलते हैं। फैसल जरा बताइएगा कौन कौन मेंबर है, कहां कहां आज उन्हें दस्तखत किए हैं, किसका ताल्लुक किस पार्टी से है, आगे के हवाले से जिस तरह हमने साउंड बाइट में भी सुना वो बीजेपी ज्वाइन करें, तो कौन कौन बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। फैसल आपको अगर आवाज आ रही है तो बता दीजिएगा क्या हुआ आज की नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद, कौन कौन इसमें मेंबर है। जी फैसल बताइएगा कौन कौन मेंबर है, किस किसने दस्तखत किए हैं, कौन कौन अदम एतमाद की तारीख पेश कर रहा है। आबिद जरा ऑडियो फैसल की प्रॉब्लम आ रही है उसको थोड़ा सा ठीक कर दीजिएगा और साथ साथ में दिखा दीजिएगा कि क्या हो रहा है। और इसमें जो हमारे पास खबरें हैं और इसमें पहला नाम जिस तरह आप इसमें देख रहे हैं अली मोहम्मद राथर है, शाबान है, ये हारवन से ताल्लुक़ रखते हैं, कैसर गनाई है, मंजूर भट्ट है, मोहम्मद यासीन है, शमीमा बानो है, ये खनमूस है, ये पीडीपी की बताई जाती है। जिस तरह से ये सारे नाम जो हैं ये डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर को आज दिए गए और बाज़ाब्ता तौर पे स्टेप लगा के दस्तखत करके दिया गया और इसमें बताया गया कि डीडीसी के जो मेंबरान हैं वो चेयरमैन जो है उससे नहीं। अभी तक इसमें 2 बीजेपी के जो ऑलरेडी मेंबरान हैं जो जीत के आए बीजेपी टिकट पे उनके नाम भी हैं, लेकिन बाकी जो नाम हैं 10 लोगों के जो नाम हैं उनमें जो अक्सर की तादाद जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी है, पीडीपी से भी है, अपनी पार्टी के तो है ही है। जरा फैसल क्या आप तक आवाज आ रही है? फैसल आप तक आवाज आ रही है? जी सर नाम बताइए। जरा बताइएगा कौन कौन मेंबर है, कौन कौन ये डीडीसी मेंबरान जो हैं अदम एतमाद की तारीख पेश करें, किस किस पार्टी से ये ताल्लुक रखते हैं। देखिए सनम, जब हम इस अदम एतमाद की बात करते हैं तो आपको याद होगा कि इसमें से बीजेपी के साथ भी जितने भी लीडर है उन्होंने इस अदम एतमाद पे दस्तखत किया, उसके साथ साथ पीडीपी की उन्होंने भी साइन किया और अपनी पार्टी के साथ करीबन
5 ऐसे मेंबर्स हैं जो वाबस्तगी रखते थे अपनी पार्टी से, उन्होंने भी इसमें साइन किया है। और उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट 2 है जो कि पहले इंडिपेंडेंट थे, अभी आप उन्होंने बीजेपी जो है इख्तियारी जो है शमूलियत इख्तियार की है, तो उन्होंने भी इसमें साइन किया। करीबन 10 ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने इस अदम एतमाद की तहरीक पे साइन किए हैं, और जो पूरे तरीके से अब हम कह सकते हैं डीसी साहब के पास दायर की गई है। और बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो इसके हवाले से इलेक्शन भी होगा बाकायदा तौर पर बैलेट बॉक्स के जरिए, और उसके बाद नए जो नाम है वो सामने आ सकते हैं। और गालिबन इस वक्त जो नए आ रहे हैं वो कैसर गनाई एज चेयरमैन के तौर पर बनाए जाएंगे, जो कि सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आ रहे हैं। उसके साथ साथ जो शबीर ऋषि है, दोनों अपनी पार्टी के साथ वाबस्तगी रखते हैं, उनको ही चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाया जाएगा। लेकिन ये कहां तक ये अपनी पार्टी के साथ ही वाबस्तगी रखते हैं, इसमें थोड़ा बहुत देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस तरह के भी इंफॉर्मेशन सोर्सेज से आ रही है कि शायद ये भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में जो काउंसिल बनेगा यहाँ श्रीनगर में, वो खासकर उसमें भी बीजेपी के ज्यादातर जो है हम कह सकते हैं मेंबर्स हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंच रही है कि करीबन 6 ऐसे डीडीसी मेंबर्स ऑलरेडी है जो कि इस फिराक में है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी बस इन 2 का ही कंफर्म नहीं हो रहा है कि शबीर ऋषि या कैसर गनाई भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। उसके बाद बाकायदा तौर पर जो सारा काउंसिल जो मैक्सिमम 2/3 मेजोरिटी होगी काउंसिल की, वो बीजेपी कैंडिडेट्स की होगी। लेकिन फिलहाल ये थोड़ा बहुत प्रीमेच्योर होगा बोलना क्या आने वाले दिनों में वो ये करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन जो सोर्सेज से खबरें आ रही है वो यही है कि ये सारे के सारे जिन्होंने भी आत्म एतमाद की तहरीक में हिस्सा लिया है, ये बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, और आने वाले दिनों में इस तरीके की खबरें आ सकती है। ताहम फिलहाल थोड़ा बहुत वेट करना होगा, जैसी ये आत्म एतमाद की जो तहरीक कामयाब होती है, नया काउंसिल बनता है या नए चेयरमैन और डीडीसी वाइस चेयरमैन बनते हैं, उसके बाद ही पूरे तरीके से जो इमेज है वो क्लियर हो जाएगी। फैसल, यूजुअली किसी न किसी कश्मीर में किसी भी इस उलटफेर के पीछे सियासत होती है, सियासतदान होती है। यूजुअली हमने कश्मीर में देखा है कि कोई भी ऐसा उलटफेर हो उसके पीछे सियासतदान होते हैं, कुछ शख्सियात होती हैं, कुछ पार्टीज होती हैं। इस आज की जो अदम एतमाद की तहरीक है, क्या इसके पीछे भी कुछ लोग हैं या ये खुद इन्हीं मेंबर्स का है? और जिन लोगों से आपने बात की डीडीसी मेंबरान से, कुछ ने ऑन रिकॉर्ड बता दिया कि वो बीजेपी ज्वाइन करें, कितनों ने ऑन रिकॉर्ड बताया वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए फिलहाल जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे जो मुख्तलिफ इलाकों से थे, चाहे वो हारवन की बात करें या हारवन के कई ऐसे सेक्टर्स है जहां के लीडरों ने ठीक किया, अभी एतराफ किया और रिकॉर्ड किया हम पहले इंडिपेंडेंट थे, अब हम बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ और भी 2 लोगों की इंफॉर्मेशन आ रही है कि 2 अभी भी, एक तो खुनमू से एक और मेंबर जो है वो बीजेपी ज्वाइन करने वाला है, और भी एक लेडी डीडीसी है जो वो भी अपने इसमें बीजेपी में ज्वाइन करने वाली है। तो करीबन जो हमारे पास इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन आ रही है उसमें करीबन बताया जा रहा है कि 6 की तादाद हो गई है जो जिनको बीजेपी में ज्वाइन करना है। और उसके बाद भी कई ऐसे मेंबर्स है डीडीसी जिनके साथ बात हो रही है, जो आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं मंडे या ट्यूसडे तक वो भी बीजेपी के साथ शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। जिसके बाद जो कि मैंने पहले ही कहा कि जो काउंसिल बनेगा उसमें 2/3 मेजोरिटी जो है लगभग वो बीजेपी कैंडिडेट्स की हो सकती है, और जो अपनी पार्टी में जितने भी मेंबर्स हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ मेंबर जो है रिजाइन करने वाले और वो भी बीजेपी में ही शमूलियत इख्तियार करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया फैसल।